नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बालोद जिले के दलीराजहरा में अखिल भारतीय हलबा हलबी आदिवासी समाज के 83वें स्थापना दिवस में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। उनका स्वागत पारंपरिक रीति रिवाज के साथ किया गया। मंच पर पहुंचने से पहले सीएम भूपेश ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने जिले के डोंडी और डोंडी लोहारा विकासखंड में देवगुड़ियों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने और शासकीय महाविद्यालय मनचुआ का नामकरण शहीद गेंद सिंह के नाम से करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत, मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक संगीता सिन्हा, विधायक कुंवर सिंह निषाद समेत कलेक्टर कुलदीप शर्मा, एसपी जितेंद्र यादव और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज के 83वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया और इसमें शहीद गेंद सिंह को भी स्मरण किया गया। साथ ही सुखदेव पातर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिसका नाम पिछले समय छूट गया था और जो शामिल नहीं था, लेकिन इंद्रू निषाद के साथ वो साथ में जेल यात्रा उन्होंने की थी। तो पिछले समय कांकेर जिले में मैंने घोषणा की थी और वो प्रक्रियाधीन है और बहुत जल्दी वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ पिछले समय जब आए थे तो गेंद सिंह जी की मूर्ति स्थापना के बाद डोंडी में और कांकेर जिले में करने की बात हुई थी, दोनों की स्थापना। और आज मनचुआ के जो कॉलेज है उसका नाम शहीद गेंद जी के नाम से किया गया और सामाजिक भवन की भी ज़मीन की भी मांग की है, उसकी भी मैंने घोषणा की है। तो सामाजिक संगठन और आज बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि भी है, तो उसमें समाज के लोगों ने उसे भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के दलीराजहरा पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी का आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं। हमारी सरकार में सब चीज पारदर्शी है, सीधे हितग्राही के खाते में सारा पैसा जा रहा है। हमने कभी कोई कमीशन खोरी नहीं किया। कमीशन खोरी उनकी सरकार में होती थी जो हमारी नहीं, अपनी बात कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये बयान दिया। तो किसानों को ठगने का काम किया है। मैंने आज रायपुर में ही प्रेस से बात करते हुए बताया कि यूपीए के समय में 130% से अधिक 10 साल में वृद्धि हम लोग एमएसपी में किए थे और वहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में 61% वृद्धि की गई है। तो आधे से कम वृद्धि की गई है। कहाँ आय दुगुने करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तो ये है कृषि में उत्पादन लागत है वो दुगुनी हो गई है। तो किसान तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और उसी प्रकार से कोदो कुटकी जो हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, उसका भी समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया, केवल रागी भर का किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार है कोदो कुटकी भी समर्थन मूल्य घोषित करके उसे खरीदी की व्यवस्था की है। पहली बात तो ये है कि कक्का, मैं खुद अपने हाथ से, कई लोग जैसे साहित्यकार हैं, कवि हैं, वो अपना एक उपनाम लिख लेते हैं। तो ऐसा तो मैंने लिखा नहीं। छत्तीसगढ़ के लोगों ने मुझे कक्का कहा, नौजवानों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, बड़े बुजुर्ग भी आजकल कक्का बोलते हैं मुझे। तो जहाँ भी जाता हूँ कक्का करके आवाज़ लगाते ही हैं। तो यदि कक्का से शब्द से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है और केंद्रीय मंत्री इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान कर रहा है। गया और हमारे समय में चाहे वो धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, अभी चाहे जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, ये सारी योजनाओं का आप देखेंगे वो सीधा डायरेक्ट उसे खाते में जा रहा है। कोई चेक वितरण नहीं कर रहे हैं, सीधा उसे खाते में जा रहा है। तो कमीशन खोरी वो लोग करते थे कि हमारे शासनकाल में हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधा आम जनता के खाते में गया है। तो कमीशन खोरी की आदत उनकी है, वो अपनी आदत बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब तक विपक्ष के निशाने पर सिर्फ सरकार का कामकाज था, लेकिन अब व्यक्तिगत बयानबाजी की भी एंट्री हो गई है। यहां की राजनीति में अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कूद पड़े और भूपेश बघेल को उनके कका नाम पर तंज कसा और खाका कह दिया उन्हें। रिपोर्ट देखिए। कक्का नहीं है, ये काका है और ये काका सारे जनता के पैसे को खा गए हैं।
पैसा अगर ना आए तो भूपेश की बत्ती गुल हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में जो इस देश का एक राज्य है, यहाँ एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो चेहरा अपना हंसमुख लोगों को मोहने के लिए, नाम काका, ये कक्का नहीं है, ये काका है। और ये काका सारे जनता के पैसे को खा गए हैं। उसी का जांच पड़ताल भी चल रहा हूँ, और ये सारे पैसे डगाड़ गए हैं। इधर मामले में सीएम भूपेश बघेल ने व्यक्तिगत टिप्पणी न करते हुए सिर्फ इतना ही कहा, ये संबोधन छत्तीसगढ़ की जनता ने मुझे अपनी भावनाओं के जरिए दिया है और कोई इस पर टिप्पणी कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहा है। सीधी बात है कि ये मैं अपने टाइटल तो मैंने खुद नहीं दिया है, पब्लिक ने दिया है, युवाओं ने दिया है। काका है तो भरोसा है, काका भी जिंदा है। तो ये लाइन जहाँ भी जाओ वहाँ, चाहे वो युवा हो, बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हैं, सब लोग इस प्रकार से संबोधित करते हैं। और यदि वो काका को खाखा बोल रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो प्यार से कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता अपने से होके कहा, मैंने तो नहीं कहा भाई मुझे इन शब्दों से संबोधित करिए। तो जनता का प्यार है, जुनून से। और काका शब्द का शायद अर्थ गिरिराज सिंह जी शायद नहीं जानते हैं, और इस कारण से वो इस प्रकार के छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। साफ है, चुनाव नजदीक है और सियासत आरोपों के जरिए हो रही है, मगर इन बयानों के जरिए वार पलटवार ने संकेत दे दिया है कि इस बार छत्तीसगढ़ की लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर बस्तर जिला अध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा ने कोर्ट चौक जगदलपुर में आबकारी मंत्री का पुतला फूंका। साथ ही इस दौरान बीजेपी ने आबकारी मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने सभी माताओं और सभी महिलाओं का अपमान किया है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। सरकार के असंस्कारी मंत्री जो लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी आज तक कवासी लखमा को हटाने की जिल्लत को वो नहीं जुटा पाए हैं। इससे साफ पता लगता है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की जो पार्टी है, किस प्रकार से असंस्कारी नेताओं को, असंस्कारी मंत्रियों को अपनी पार्टी में, अपने संगठन में जगह दे रखी है। जिस प्रकार से कवासी लखमा ने कांग्रेस के नेताओं के सहित में कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए गंदी गाली दी है, ये साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस का चाल और चरित्र कैसा है। ये लगातार जब से इनकी सत्ता आई है, तब से कवासी लखमा सहित कांग्रेस के जितने भी ये बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, ये सभी सत्ता के नशा में मदमस्त हो गए हैं। इन्हें पता नहीं है कि इन्हें क्या बोलना चाहिए। कांगेर के अंतागढ़ से पखांजूर तक आदिवासी पुखरौती सम्मान यात्रा निकाली गई। दरअसल भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से आयोजन किया गया था। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पार्टी के जनसंपर्क अभियान को लेकर कहा कि गांव-गांव तक बीजेपी के केंद्र सरकार और सुशासन, प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों और भूपेश बघेल की नाकामियों को गिनाएगी। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी पुखरौती सम्मान यात्रा अनुसूचित जनजाति मोर्चा आदिवासी महानायकों के जन्मस्थली से जिला मुख्यालयों तक की यात्रा की जाएगी। इस यात्रा के जरिए आदिवासी गौरव के प्रतीक पुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी संस्कृति को मान्यता देती है। आदिवासी संस्कृति आदिकाल से चली आ रही है, जिसमें आज भी हमारे आदिवासी भाई पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, चाहे वो झारखंड राज्य हो, जहां जहां भी आदिवासी रहते हैं, अनूठा माना गया है और संविधान मान्यता देती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण मान्यता देते हैं। इसीलिए ये पुरखौती यात्रा भारतीय जनता पार्टी के भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है और इस शुभ दिन पे हम सब लोगों ने भारतीय जनता अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दिए हैं। और इसी दिन को आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में से 5 स्थान है जहां पे पुरखौती सम्मान यात्रा जनजाति मोर्चा के द्वारा निकाला जा रहा है।
और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन पुरखों को, पूर्वजों को सम्मान की दृष्टि से और इस वनवासी क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में ये ऐसे हमारे जो पूर्वज रहे, पुरखे रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को, देश को आजादी दिलाने में जिनकी हाथ रही है, ऐसे लोगों का सम्मान हो, इसलिए पूरा कार्यक्रम ये रखा गया है। और ये परलकोट की धरती, शहीद गैंद सिंह की धरती, अंतागढ़ से ये पुरखौती सम्मान यात्रा हमारे कांकेर जिले से निकल रहा है। छत्तीसगढ़ में पटवारी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज सक्ती जिले के पटवारियों ने अपने धरना स्थल पर शासन के आदेश के प्रति जला दी। इसके बाद शासन के अत्यावश्यक सेवा का हवाला देते हुए पटवारियों की हड़ताल पर एसएम एक्ट लागू कर दिया। सक्ती जिले के पटवारियों ने बताया कि वे प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर कलम बंद हड़ताल कर रहे हैं। हमारा हड़ताल 25 मई से लगभग अनुरोध जारी है और शासन द्वारा अचानक से हमें बिना बातचीत किए, बिना हमको बुलाए बातचीत किए कल से अचानक से समन लगा दिया गया है। हमारी सभी मांगे जाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने भरतपुर सोनहत से कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो को लेकर कहा कि सिर्फ 4 महीने बचे हैं, फिर से आपका विधायक आरटीआई लगाएगा। भैयालाल के लिए दारू ढोएगा। मैं जानता हूं इसको दिवंगत गुलाब सिंह जब विधायक थे तब उनके घर में रहता था, खाना बनाता था, दारू ढोकर लाता था और जमकर पिलाता था। जनकपुर में आयोजित आक्रोश सभा के मंच से भैयालाल राजवाड़े ने कह दिया ये बयान। मंच पर बयान देते हुए वो हंसते हुए भी नजर आ रहे। फिर से भैयालाल के लिए दारू ढोएगा, भैयालाल ने बयान दिया है। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का ये विवादित बयान सामने आया है। उनके विधायक रहने के सिर्फ 4 महीने बचे हैं, ये बात कही गई है। पूर्व विधायक भैयालाल राजवाड़े की ओर से विधायक फिर से आरटीआई लगाएगा, ये बात भैयालाल ने कही। अब बहुत कम दिन है, 4 महीना और बचा है। आपका विधायक फिर वही आरटीआई लगाएगा। अब वही काम बचा है, 4 महीना के बाद फिर आरटीआई लगाएगा, आरटीआई, और भैयालाल के लिए फिर दारू ढोएगा। अरे मैं जानता हूँ इसको यार। गुलाब सिंह जो विधायक थे ना, उसके घर में रहता था, मैं भी जाता था, और उसको बुलाए, खाना उना बनाए और दारू ढो के लाने हमने के पिया हुआ है। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम बुलसी कला के आम दरहा जंगल में युवती की लाश मिलने का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। एक तरफा प्रेम में मृतका ने प्रदीप यादव नामक युवक के साथ रहने की जिद शुरू कर दी थी। इसी से तंग आकर युवक ने उसकी हत्या कर शव को जंगली रास्ते में ही छोड़ दिया। बीते 2 जून को भुलसी कला के अमादरहा जंगल में युवती की लाश मिली थी। एसडीओपी कुसमी रितेश चौधरी के नेतृत्व में जांच के दौरान मृतका की पहचान ग्राम भुलसी कला की तेतर टोली की रहने वाली 20 वर्षीय सरस्वती गौड़ के रूप में हुई थी। तो प्रेमी ने हत्या करके जंगल में लाश को फेंक दिया था। प्रेमिका साथ रहने की जिद कर रही थी। इसी को लेकर ये घटनाक्रम घटित हुआ। दिनांक 2 जून को ग्राम भूसी कला के आमाधरा के जंगल पर एक अज्ञात युवती की लाश मिलने की सूचना पर थाना कुसमी पुलिस के द्वारा पंचनामा कर कार्रवाई किया गया था। लगातार 4 दिन तक थाना कुसमी पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर कैंप करने पर और कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने पर यह तथ्य का पता चला। उसके बाद उसके चेहरे को कुचलते हुए वो उसकी हत्या कर वह घटनाक्रम के बाद से फरार हो गया। कुसमी पुलिस के द्वारा लगातार घटनास्थल पर कैंप करने के बाद क्लू मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित शीतला पारा वार्ड में तालाब सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष सरोज जितेंद्र सिंह ठाकुर और नगरपालिका उपाध्यक्ष मकबूल खान की तरफ से इसका भूमि पूजन किया गया। 49 लाख रुपए की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण के साथ साथ उसको गहरा भी किया जाना है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और वार्ड के लोग मौजूद रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हर साल 9 जून को बिरसा मुंडा की शहादत दिवस मनाया जाता है और इसी साल 1900 में
रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। देश में भगवान की तरह पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें नमन किया और इस मौके पर आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि दी और समाज में किए गए महान कामों को बताया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंद्री मौजूद रहे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनको माला पहनाई गई, श्रद्धांजलि दी गई। अंतागढ़ से तस्वीरें हैं जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। धरती आबा आदिवासियों के मसीहा और महान शख्सियत बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। ऐसे अवसर पे आम आदमी पार्टी परिवार आज पूरे प्रदेश में बिरसा मुंडा जी को शत शत नमन करती है, श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हमने पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज श्रद्धांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया है, उन्हें याद। हर साल 9 जून को बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1900 में रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। देश में भगवान की तरह पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें नमन किया और इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर कोचिंग में युवती से लव ट्रायंगल के चलते प्रेमी की हत्या कर दी गई। सन की आशिक ने लड़की के दूसरे प्रेमी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र को अगवा किया, फिर लाठी डंडों और बेल्ट से पीट कर उसे अधमरा कर दिया। उसके बाद युवक को गाड़ी से लेकर गया और सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी आदतन अपराधी है। चला था, उसने उसको वहां पर छोड़ के चला गया। इस प्रकार मामले में जो है मुख्य जो आरोपी है राहुल नामदेव, उसका जो साथी है विनय सांडिल्य तथा उमेश वर्मा, तीनों को पहचान किया गया है और उनकी गिरफ्तारी की गई है। मामले में विवेचना भी जारी है तथा इस मामले में 2 टू व्हीलर तथा 1 गाड़ी, जिसमें मृतक के मोबाइल को उसके दोस्तों के तक पहुंचाया गया था, उस गाड़ी को जब्त किया गया है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 42 की पार्षद मनी गीते के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपाई कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचे। वहां पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी कांता साहू ने कहा कि इस उपचुनाव में भाजपा रीति नीति से संबंधित कार्य करते हुए पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाएंगे और जिस तरीके से कांग्रेस समर्थित शहरी सरकार कार्य कर रही है, जनता उससे नाखुश है, जिसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनावों में मिलेगा। तो बहुत है, बढ़िया है, हमारी पार्टी की तैयारी है और पार्टी हमेशा काम करती है। आप जानते हो अच्छे से कि बीजेपी का काम करते नहीं हो करके दिखाते हैं, वादा करते नहीं वादा करते हैं, उसको करके दिखाते हैं। पार्टी ये है हमारा पार्टी और पार्टी का निर्देश है, पार्टी हमारा साथ है, पार्टी हमें खड़ा किया है। इसके लिए हमें विकास की रणनीति रहेगी। हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हमें जनता से जुड़ना है, जनता की हमें सेवा करना है। जो उसकी मांग होगा उसको हम पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के बंधु हैं, बहनें हैं, बहुत ही सहज और सरल हैं, तो लगा कि इन लोग पूरा करेंगे। लेकिन आज पूरा 4.5 साल बीत गया, भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक भी कोई मांग, एक भी, मैं आप लोगों के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं कि वो लोग गिना दे, कांग्रेसी लोग। ये भूपेश बघेल सरकार, लोग पहले भूपेश बघेल सरकार बोलते थे, बीच में फिर ठगेश सरकार बोलने लगे, ठगेश सरकार। अब आज ये हो गया है कि अब खगेश सरकार हो गया, क्योंकि 2000 करोड़ रुपया का ईडी के छापा पड़े हैं। उस छापे और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।